जी अस्सलाम वालेकुम अकेडमी। आज की क्लास में हम देखेंगे कि इन पेज में कुल कितने टूल्स हैं और उनका क्या क्या इस्तेमाल है। इन पेज का इंटरफेस आपके सामने है और ये लेफ़्ट साइड पे जो है ये टूल्स बार हैं। टोटल्स इनकी तादाद 15 है और आज की क्लास में हम तफसील से देखेंगे कि ये टूल्स कि इनका क्या क्या काम है। सबसे पहले आप ये जो ऊपर फर्स्ट देख रहे हैं ये है सिलेक्शन टूल, इसको एरो टूल भी कहते हैं और सिलेक्शन टूल। टूल को समझने से पहले आप ये बात ज़हन-नशीन कर लें कि जो भी टूल यहाँ पे सिलेक्ट होगा तो मेन्यू बार के नीचे ये जो ऑप्शन बार है यहाँ पे ये सेटिंग चेंज हो जाएगी। हर टूल्स की अपनी ऑप्शन से, उसकी अपनी सेटिंग से, तो जो भी टूल हम सेलेक्ट करेंगे तो नीचे ये जो ऑप्शन बार है इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी। अगर हम इस टूल को सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहला टूल सिलेक्शन टूल है। इसको सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। अब अगर हमने पूरे पेज को सिलेक्ट करना है तो हम पेज के बीच में आके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये पेज की सिलेक्शन हो चुकी है। अभी हम इस पेज के अंदर देख रहे हैं कि ऑप्शन बार के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, अब दोबारा से मैं इस टूल को ख़त्म करके ये नीचे जो टूल है जिसको IBM टूल भी कहते हैं और हैंड टूल भी कहते हैं, इस पर क्लिक करता हूँ और ये बीच में आके कहीं भी आप पेज के अंदर क्लिक कर दें तो अभी आपका कर्सर यहाँ पे ब्लिंकिंग कर रहा है और ये ऑप्शन बार के अंदर ये ऑप्शन चेंज हो चुकी है। तो हर टूल की अपनी सेटिंग्स हैं और उनकी अपनी ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला टूल सिलेक्शन टूल है। इसका क्या काम है? किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए इस सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने इस पूरे पेज को अगर सिलेक्ट करना है तो जैसे हमने अभी चेक किया था ऐसे ही हम इसको देखेंगे कि हम इस टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बीच में कहीं भी क्लिक करने से पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम इस पेज को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, किसी और जगह पे इसको पेस्ट कर सकते हैं पूरे पेज को। उसके बाद अगर यहाँ पे आप ऑप्शन बार में देखें तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये पेज के हवाले से है, पेज की फॉर्मेटिंग के हवाले से है। अब हम इस पेज को फॉर्मेट कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। उसमें क्या क्या चेंजिंग होगी, क्या क्या सेटिंग होगी, वो अब हम यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पे ये जो है, ठीक है, ब्लैक, ये क्या चीज़ है? ये बॉर्डर्स के कलर्स हैं। अगर हम इस पेज को बॉर्डर देना चाहें तो हम इसको यहाँ से बॉर्डर देंगे, इसको यहाँ से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर का कोई स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे नन लिखा हुआ है, यानी अभी कोई बॉर्डर सिलेक्ट नहीं है। अगर हम इस पूरे पेज को बॉर्डर देना चाहते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर यहाँ से दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने ये डॉटेड बॉर्डर यहाँ पे दिया। नीचे आप देख लें इसका साइज़ कि जो आपका बॉर्डर है उसका साइज़ क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे है 1 pt। हम इसको बढ़ाकर यहाँ से कर देते हैं 6 pt, एंटर करेंगे। अब देखें ये आप पेज के ऊपर देखिए ये बॉर्डर आ चुका है। ठीक है, अगर हम इस बॉर्डर के कलर को चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम इसके कलर को, ब्लैक सिलेक्टेड है, यहाँ से हम इसको कोई और कलर दे सकते हैं। जैसे ग्रीन है तो ये ग्रीन हो जाएगा, कोई भी हम यहाँ से इसका कलर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर पेज को आपने बॉर्डर देना है तो आपको यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट करना होगा, उसकी जो है वो उसका साइज़ कि आपको कितना बॉर्डर चाहिए,
वो यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अगर आपने पूरे पेज का कलर चेंज करना है, पेज का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो यहाँ पे अभी है नन। ठीक है, तो यहाँ से हम किसी भी कलर के अंदर पेज के बैकग्राउंड को जो है वो तब्दील कर सकते हैं। जैसे मैंने रेड पे क्लिक किया, अब पेज का जो बैकग्राउंड है वो रेड कलर में चेंज हो चुका है। अगर हम इसके कलर को ग्रीन करना चाहें, इसके कलर को ब्लू करना चाहें, तो पेज के कलर को चेंज करना, अगर हमें चेंज करना हो तो यहाँ से इस ऑप्शन पे हम आएंगे और यहाँ से पेज का कलर चेंज कर देंगे। हम इसको दोबारा से नन कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पेज को सिलेक्ट करने के बाद हमें अवेलेबल होती है। पेज की सिलेक्शन के बाद हम पेज के ऊपर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ठीक है, यहाँ से अगर हम पूरे पेज के बैकग्राउंड में कोई चेंजिंग करना चाहें, तो उसमें अगर हमें ये लाइंस चाहिए हों, ठीक है, देखिए पीछे पूरे बैकग्राउंड में लाइंस लग चुकी हैं। अगर हमें इस तरह की लाइंस चाहिए हों, ग्रिड लाइंस जिनको बोलते हैं, इस तरह की चाहिए हों, ठीक है, और अगर हमें अब कलर चेंज करना हो, ठीक है, जैसे हमने ये ग्रे किया, ठीक है, ये सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अब हम इसको कर देते हैं नन, और ये जो कलर है हम इसको भी कर देते हैं नन। तो ये पेज की फॉर्मेटिंग के हिसाब से है। ठीक है, यहाँ से पेज का बॉर्डर है। अब उसके बाद ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये देखिए टेक्स्ट रन अराउंड ऑफ। ठीक है, एक ऑप्शन है जो नेक्स्ट हम समझेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टूल था वो है सिलेक्शन टूल, इसको एरो टूल भी कहते हैं। कि हमें अगर पूरे पेज के अंदर कोई चीज़ जो है उसकी सेटिंग करनी हो, उसकी फॉर्मेटिंग करनी हो पूरे पेज की, पेज के ऊपर बॉर्डर लगाना हो, पेज का बैकग्राउंड चेंज करना हो, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमारे लिए मौजूद है। अगर हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है, अब मैं इस सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम दोबारा से आएंगे IBM टूल के ऊपर, जो हैंड टूल है, इस पर क्लिक करने के बाद पेज के बीच में आप कहीं क्लिक कर दें। अब ये आपका सर्कल ब्लिंकिंग कर रहा है, आपका कर्सर यहाँ पे ब्लिंकिंग कर रहा है। अभी आप यहाँ पे कोई ना कोई तहरीर लिख सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे ये नीचे एक टूल है जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स टूल, यहाँ से मैं एक टेक्स्ट बना लेता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स बनाया। अगर हमने इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी हो तो इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करने के बाद इस बॉक्स पे आके क्लिक करेंगे। अब ये बॉक्स जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब हम इसको उठा के कहीं इधर उधर मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और हमने इसके साइज़ को इंक्रीज़ किया, इसको बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह हम इसको ऐसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने इसको बॉर्डर देना है तो हम यहाँ से इसको बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर का साइज़ बड़ा कर सकते हैं, और बॉर्डर का जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमें उसी तरह यहाँ पे ये बैकग्राउंड मैंने चेंज किया और बॉर्डर का कलर जो है वो हमने यहाँ पे येलो किया। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी कहाँ पे, आपने जब टेक्स्ट बॉक्स बनाया। अब यहाँ पे ये जो इसकी है, ये इसकी देखिए विड्थ और हाइट यहाँ पे मेंशन हो रही है। तो जब हमने सेलेक्ट किया तो हम इसको यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे, देखें ये इसकी ये है, ये हाइट ये इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और ये इसकी अगर हम इसको यहाँ से खींचेंगे ऐसे, तो ये इसकी विड्थ जो है ये चेंज हो रही है। ठीक है, इसकी विड्थ और हाइट यहाँ से चेंज हो रही है, और इसकी हाइट यहाँ से देखें ये चेंज हो रही है। तो यहाँ से आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और उसको यहाँ से खींच के भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल का काम। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारा हैंड टूल है IBM टूल, उसके अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं और हैंड टूल का क्या काम है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और हमारी सारी क्लासेस आप एंड तक देखें, ताकि आपको इन पेज के हवाले से कोई भी आपको अगर मसला हो तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।